तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सच एज साइन एक्स के बारे में अगर हम बात करें तो साइन एक्स के डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो है कॉस एक्स होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्यों साइन एक्स के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा कॉस एक्स आती है, इसके बारे में पूरे डिटेल में अपन बात करेंगे। हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस, तो आज अपन इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसमें अपन मेनली दो प्रोसेस को सॉल्व करेंगे, जिसमें सेकंड प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें अपन एक तरीके से इसको विजुअलाइज करेंगे, बट उससे पहले प्रोसेस जो कि थ्योरेटिकल प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो मैं डेरिवेटिव्स के फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करूँ तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से अपन लिखते हैं। यहाँ पे अपने पास एफ एक्स जो फंक्शन है वो साइन एक्स अगर मैं मान लूँ तो इसको अपन ऐसे साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लिखा हुआ है ना, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अगर मान लो मैं साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स में लगा देता हूँ तो मेरे पास में अल्टीमेटली वैल्यू ये निकल के आती है। अब यहाँ पे फिर से एक चीज़ आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि यहाँ पे लिमिट का यूज़ हो रहा है, और लिमिट में जब अपन अपने यहाँ पे अगर मान लो जैसे एक चीज़ जो है वो यहाँ पे ये वाली आनी चाहिए आपके दिमाग में कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे x की जगह कुछ भी हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे h/2 ऊपर लिखा हुआ है, इस वाले में h/2 साइन h/2 लिखा है तो नीचे h/2 बनना चाहिए। अब नीचे h/2 बनाने के लिए मैं हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे एक पोर्शन अपने पास में क्रिएट हो गया जैसे ये वाला है ना। अब और यहाँ पे लिमिट जो है h टेंस टू 0 है, जिसका मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू 0 को टेंड कर रही है। जब उस लिमिट को वहाँ पे डाला जाता है तो इसका आउटपुट अपने को 1 मिलेगा। तो अल्टीमेटली 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई मतलब नहीं होता है, तो अपन इसको अल्टीमेटली इस तरीके से लिख सकते हैं कि अपने पास ये बच रहा है जहां पे न्यूमरेटर में भी 2 है और डिनोमिनेटर में भी 2 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब सिंस यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में h नहीं है, जिसका मतलब ये एक फाइनाइट टर्म है, फाइनाइट टर्म है तो अपन डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू डाल देंगे, यानी कि h की जगह 0 डाल देंगे तो अपने को cos x मिल जाएगा, जो कि f डैश x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि sin x के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू अपने पास में cos x आ जाएगी। और यही अपने को प्रूव करना था। हालांकि अपन ने इस प्रोसेस की हेल्प से इसको प्रूव कर दिया, लेकिन इतना मज़ा नहीं आया इस प्रोसेस में, थ्योरेटिकल ज़्यादा हो गया। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा विजुअलाइज अपन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो साइन एक्स के ग्राफ को अपन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे साइन एक्स का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता हुआ अपने को मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने को देखनी है। जैसे अगर मान लो डी बाई डी एक्स जो है उसका मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स का एक्चुअली में मतलब होता है टेंजेंट, है ना, और इसको अपन स्लोप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन एक्स का डी बाई डी एक्स जिसका मतलब साइन एक्स की टेंजेंट, अब साइन एक्स में तो एक्स एक वेरिएबल है, जिसका मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट होगी वो हर पॉइंट पे अलग होगी। उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यहाँ पे इसके ग्राफ में एक जनरल पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, और ये पॉइंट एक्चुअली में इस तरीके से मूव कर रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करते जाओगे ये पॉइंट अपने पास में मूव करते हुए जा रहा है। अब मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए, है ना। टेंजेंट अगर मान लो मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चीज़ है ना, इस तरीके से इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। अब इस टेंजेंट की जो वैल्यू आएगी, या फिर यहाँ पे जो y एक्सिस का आउटपुट होगा x की इस वैल्यू पे, जिसको अपन इस टेंजेंट का स्लोप बोलेंगे, वो एक्चुअली में क्या आएगा। देखो वो अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से इसके स्लोप की वैल्यू अपने पास हर बार अलग अलग निकल के आएगी। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो अब ये जो स्लोप की वैल्यू है ये साइन एक्स का डी बाई डी एक्स है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो अपन निकाल रहे हैं, लेकिन वो तो cos x के इक्वल होता है। अब इसी पॉइंट को अगर मान लो मैं इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, जैसे b पॉइंट उसको कंसिडर कर लेता हूं, तो इसकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से आ रही है। जैसे जब यहाँ पे 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे इसकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज होती हुई चल रही है। जैसे b पॉइंट को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो a पॉइंट के अपोजिट तरीके से ये मूव कर रहा है ना, और ये एक्चुअली में इसके टेंजेंट की वैल्यू है, यानी कि cos x की वैल्यू है। अब यहीं पे अगर मान लो मैं इस b पॉइंट का लोकस देखना चाहूं, वही तो एक्चुअली में sin x के d बाई डी एक्स यानी कि टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। b पॉइंट का जो लोकस है वो sin x के d बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि cos x को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वैसे अगर मान लो मैं इसका लोकस देखूंगा तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का अपने पास में बन रहा है ना। जैसे जैसे a पॉइंट घुमाते जाओगे ये b पॉइंट का लोकस हो गया।
अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्चुअली में cos x के ग्राफ के बिल्कुल सेम है। तो इसी वजह से अपन यहाँ पे ग्राफिकली देख सकते हैं कि जब sin x का d/dx अपन करते हैं या फर्स्ट डेरिवेटिव अगर उसका निकालते हैं या डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो उसकी जो वैल्यूज हैं पर हर पॉइंट पे एक्चुअली में cos x के बराबर ही आती है। कुछ इस तरीके से ही यहाँ पे ये वैल्यूज जो हैं cos x के बराबर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट का sin x जो है उसके टेंजेंट का जो पॉइंट है उसका लोकस एक्चुअली में cos x अपने पास में निकल के आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से अपन इस टाइप के एनालिसिस को विजुअलाइज कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।